महाराष्ट्र सच न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज मुंबई में मुंबा देवी के 5 समाज सेवक फिरोज खान, मौलाना तुफैल कादरी साहब, बाबा भाई चांद कुरैशी और परवेज खान की तरफ से वैक्सीनेशन के प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम में मुख्य भूमिका सुधीर भगत की रही है। प्रोग्राम को सफलता दिलाने में और भी अन्य लोगों का किरदार है। आइए हम यहाँ के डॉक्टर्स और अन्य समाज सेवकों से इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को लेकर पूरी जानकारी हासिल करते हैं। गांव देवी परिसर में ये जो वैक्सीनेशन का कैंप लगाया हुआ, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस कैंप के बारे में? देश में जो महामारी फैली हुई थी कोरोना की, उस पर एक दवाई जो सरकार ने हमको दी है, और वो सरकार की जो दवाई है वो हर गरीब तबके में, हर झुग्गी बस्तियों में, हर घर में पहुँचनी चाहिए। वही हेतु के माध्यम से भाई साहब, सैयद अली भाई साहब ने मुझसे बात की थी और कहा था कि सुधीर भाई, गाँव देवी में भी एक कैंप होना चाहिए। तो उनके आदेश पर मैंने महापौर से बात किया और महापौर को कहा कि जो लोग हाथ के ऊपर कमाई करते हैं, जो लोग घर घर में जाके बर्तन मांझा करते हैं, ऐसे लोगों के घर में भी वैक्सीन उनको भी मिलनी चाहिए। तो मौलाना साहब यहाँ पर है, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि ऐसे इलाके में भी काम होना चाहिए। तो वो चीज़ का मैंने पाठ पुरावा किया और आज हम लोग को एक खुशी हो रही है कि मैं मस्के साहब का धन्यवाद देता हूँ, महापौर साहब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम गरीबों की आवाज़ सुन करके यहाँ तक एक वैक्सीन की गाड़ी पहुँचाई है। सर सुधीर भाई, ये जो वैक्सीन को लेके जो तरह तरह की अफवाहें फैली लोगों के अंदर, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वैक्सीन लगाने के बाद इसके साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आया है, लकवा भी मार जाता है, ऐसे बहुत सारे साइड इफेक्ट बताए जा रहे हैं। तो कितनी सच्चाई है इन अफवाहों में? सच्चाई अगर होती तो 130 करोड़ की आबादी है इस देश की, 60 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है। मैंने भी वैक्सीनेशन ली, मैंने तो पहले कोटे में वैक्सीन ली थी, मुझे कुछ हुआ नहीं है, और मेरी माँ जो 65 साल की है उनको कुछ हुआ नहीं है। देखो, अफवाह आप खुद ही कह रहे हो कि ये अफवाह जो फैल रही है, तो जिस अफवाह को हम कुछ नहीं कर सकते ना, अफवाह ही होती है, उसको अपन पुख्ता नहीं मान सकते। इसमें ये कहा गया है कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद 2 साल में लोगों को, किसी को पैरालाइज, किसी को कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में नहीं। देखो, ऐसा है, आप देखते होगे आजकल मोबाइल हर एक के हाथ में है, चाहे वो बक सकता है, चाहे वो बोल सकता है। ऐसे कई लोग हैं जो बोलने के लिए बहुत कुछ बोल लेते हैं, लेकिन अगर इंसान को खुद को अपनी सुरक्षा चाहिए तो उसने वैक्सीन लगाना चाहिए। तो इस वैक्सीन को लेकर आप मुंब्रा कौशल के लोगों से क्या अपील करना चाहें, जो उनके अंदर खौफ का माहौल है? सबसे बड़ा मेरा कहने का मतलब है कि जब भी खौफ आता है हम खुदा का नाम लेते हैं ना, तो खौफ को पीछे रखो। हमको जो सब लोग ने किया है हम उसके साथ में हैं, और जो देश ने हमारे पास दिया है। और ये एक बताऊँ आपको कि अगर ये वैक्सीन लेने के बाद अगर उनको कुछ होता है, अभी तक तो मेरे सामने कुछ नहीं आया, लेकिन अगर होता है तो उसके लिए सरकार बैठी है, क्योंकि ये वैक्सीन सरकार ने दी है, उसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है कि वैक्सीनेशन दी है। लेकिन मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, मैं मौलाना साहब की ओर से, मेरे दोस्तों की तरफ से, महापौर की तरफ से, माजी मंत्री के सैयद अली भाई साहब की तरफ से, यहाँ के जो नेता हैं उन सबसे अपील करना चाहता हूँ, सबके तरफ से मैं अपील करना चाहता हूँ। मैं किसी के अकेले की तरफ से नहीं, सभी वर्ग की तरफ से अपील करना चाहता हूँ, जनता से, कि वो वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़कर हिस्सा लें और इस देश को कोरोना मुक्त करें। आज जो एकता नगर में कैंप रखा गया, उसके बारे में क्या जानकारी? ये हमारे जो आली जनाब सुधीर भाई ने जो कहा, बिल्कुल वजह कहा, और मैं उनकी बात पे बिल्कुल तायद करता हूँ। और इस सिलसिले में जो भी आपने जो सुना कि भाई साहब से भी इजाज़त ली गई थी, भाई साहब ने कहा कि बिल्कुल लब्बैक कहते हुए वहाँ पे आप कैंप लगाओ, और सुधीर भाई तो साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ हमारे जो सरपरस्त सईद भाई हैं, उन्होंने भी अपने कहा, उनकी इजाज़त से यहाँ लगाई गई। यहाँ बड़ी ज़्यादातर गरीब तबके ही के लोग हैं जो अभी जो काम करने के लिए हमारी माँ बहनें भी जाती हैं। तो सुधीर भाई से मैंने गुजारिश की, तो सुधीर भाई ने कहा कि मौलाना साहब बिल्कुल लब्बैक, और ये आप इंशाल्लाह ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। और महापौर साहब को भी धन्यवाद देते हैं कि हमारे गांव देवी एकता नगर की तरफ ध्यान रखते हुए उन्होंने इजाज़त दी और ये काम हो रहा है। फिरोज भाई, आप यहाँ के इस परिसर के जाने माने समाज सेवक है, और समाज के हित के लिए आप इसी तरह के बहुत सारे ऐसे काम अंजाम देते रहते हैं इस परिसर के अंदर। तो क्या कहना चाहोगे, आप लोगों ने ये जो वैक्सीन के कैंप का आयोजन किया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं हमारे थाना के महापौर नरेंद्र मस्के साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और हमारे बड़े भाई सुधीर भगत, सैयद अली अशरफ भाई साहब, जिसके माध्यम से ये कैंप हमने जो लगाए हैं। कैसा है भाई,
लोगों ने वैक्सीन के बारे में बहुत सी गलत अफवाहें फैलाई है कि वैक्सीन लेने से 2 साल में आदमी का मौत हो जाएगा, किसको पैरालाइज हो जाएगा। अगर ऐसा ही मसला रहता था तो अभी सुधीर भाई ने बताया कि 100 करोड़ 1 करोड़ 30 करोड़ की आबादी है, उसके अंदर से अगर ऐसा रहेगा तो मेरे को तो लगता है कि पूरा देश ही मर जाएगा, पूरा देश ही ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद तो गवर्नमेंट को कुछ इसका मतलब ही नहीं रहेगा। अगर गवर्नमेंट अगर से ये सब मारने के लिए करती है, खास करके मैं हमारे मुसलमान भाइयों से और बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि नसबंदी का जो अफवाह उड़ा है कि 2 साल में ये मोदी ने सरकार ने नसबंदी की है, ये अपने मुसलमानों के ऊपर किसी तरह से रोकथाम करना चाहते हैं, तो ये सब गलत है, अफवाह है। हमारे उलमाओं ने, मुफ्तियों ने, कारियों ने, हाफिज़ों ने, अच्छे अच्छे लोगों ने वैक्सीन ली है, तो उनके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है क्या? उनको मौत का डर नहीं है क्या? तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारी माँ बहनों से, खास करके मुसलमान लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये अफवाहों को फैलाओ मत, ताकि इससे अपने देश ऐसे ही अपन ऐसे तो वैक्सीन कोरोना महामारी की वजह से ऐसे ही अपन पीछे हो गए, और इसके वजह से और अपन पीछे ना हो, इसके वजह से इसको ध्यान में नजर रखते हुए आगे का काम अंजाम दे। और इंशाल्लाह अगला कैंप के बारे में भी हम लोग माननीय श्री मस्के साहब से गुजारिश करेंगे कि हमारे को इस कैंप के बारे में, इस कैंप के माध्यम से हमें 18 प्लस के ऊपर का कैंप दिया जाए, ताकि हमारे यहाँ जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, बेचारे लड़के लोग हैं जो काम करने के लिए जो जा रहे हैं, उनको ट्रेन के अंदर पास नहीं मिल रही है, टिकट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो इसके लिए मैं महापुर साहब से एक विनती करता हूँ, एक गुजारिश करता हूँ, क्या 18 प्लस के ऊपर का भी एक वैक्सीन का कैंप की इजाज़त हमें दे। और मैं महापुर साहब का, सैयद अली भाई साहब का, सुधीर भगत साहब का और हमारी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहोगे? आप भी यहाँ पे मौजूद है, आपकी देख रेख में लोगों को ये वैक्सीन दिया जा रहा है, तो कितना सफल रहा आज का ये वैक्सीन का कैंप, और ये जो लोगों में अफवाहें फैली है वैक्सीन को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? मुझे ये कहना है कि लोगों में जो वैक्सीन का डर है वो उनके दिमाग में से निकालना चाहिए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन देना ज़रूरी है, सबको लेना ज़रूरी है। हाँ, वैक्सीन में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम होएगा, सब जो भी है वो सेफ़ है, सब वैक्सीन सेफ़ है, कोविशील्ड सेफ़ है, कोवैक्सीन सेफ़ है, जो भी इंडिया में वैक्सीन आया वो सब सेफ़ है। हाँ, कोई भी लोगों को डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आज यहाँ पे जो वैक्सीन लगाए जा रहे हैं लोगों को, वो कौन सी एज के लोग हैं? ये हमारा जो सेशन है ये 45 प्लस लोगों के लिए है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, इसके लिए इधर थोड़ा सा रिस्पांस कम आ रहा है। और 45 प्लस होने के कारण क्राउड भी कम है, ज़्यादा नहीं आ रहे लोग। अच्छा, तो लगभग कितने लोगों को अब तक वैक्सीन लगाया जा चुका है? अभी 93 लोगों को, सुबह से 93 लोगों को वैक्सीन लगाया गया है। सर, कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि वैक्सीन लगाने वालों को भी कोरोना हुआ है, बराबर। इसको लेकर के आप जनता को क्या संदेश? ये देखो, वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना हुआ है, ठीक है, हो सकता है, दोनों डोज लेने के हाँ, समझो उसका जो सिवियरिटी है, वैक्सीन लगाने के बाद सिवियरिटी उसका कम होता है। समझो आपने वैक्सीन लिया ही नहीं और आपको कोरोना हो गया, तो शायद वो आईसीयू में जा सकता है, वेंटिलेटर पे जा सकता है, ये नौबत नहीं आएगा वैक्सीन लेगा तो। इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा। हाँ, इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा। आपका कहने का मतलब है वैक्सीन लेने के बाद कोरोना होने के चांसेस बहुत चांस होएगा, कोरोना होएगा, लेकिन उसको सिवियरिटी जो है वो कम रहेगा, उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। तो आप शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस वैक्सीन? सबको वैक्सीन लेना ज़रूरी है, घर घर में है वैक्सीन पहुंचना चाहिए, बच्चे से बुढ़ापे तक सब लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए। जब भी मतलब 18 के नीचे आएगा तभी भी उनको देना ज़रूरी है।